हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपल काउंटर के बारे में, जो कि एक असिंक्रोनस काउंटर होता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या है। तो जो रिपल काउंटर होता है वो असिंक्रोनस काउंटर होता है। असिंक्रोनस काउंटर वो काउंटर होते हैं जिसमें जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनको अलग अलग क्लॉक मिलते जाती है। तो अलग अलग क्लॉक किस तरीके से मिलती है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिपल काउंटर के कॉन्सेप्ट में। रिपल काउंटर के हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनको अलग अलग क्लॉक मिलती है, जिसकी वजह से जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करते हैं। हैंस जो काउंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर हमने 3 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया। यहाँ पर एक हमने फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया, यहाँ पर दूसरा फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया और यहाँ पर हमने तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है उसको हमने कंसिडर किया टी नॉट और जो आउटपुट है वो है क्यू नॉट। ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, इसका जो इनपुट है वो है टी वन और जो आउटपुट है वो है क्यू वन। ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है T2 और जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो है Q2। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये तीनों फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हम लोग कितना देने वाले, 1 देने वाले। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप हमें जो दिखाई दे रहा है इसका जो इनपुट है T0, इस पर हमने कितना दिया, 1 दिया। सिमिलरली ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है T1, यहाँ पर भी हमने कितना दिया, 1 दिया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है T2, यहाँ पर भी हमने कितना दिया, यहाँ पर भी हमने दिया 1। जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था, और हम लोग जो क्लॉक जो दे रहे हैं वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हैं। यहाँ पर ये वाला फ्लिप फ्लॉप है, इसको हम लोग क्लॉक दे रहे हैं। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा क्यू नॉट, वो कैसे एक्ट करेगा, क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो अगर हम लोग देखें जो लाइन है कुछ इस तरीके से जा रही है, लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। और यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि आपको कौन सी ट्रिगरिंग मिलने वाली है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मिलेगी, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिलेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मिलने वाली है। यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिख रहा है, ये वाला फ्लिप फ्लॉप, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आपको जो मिलेगा Q1, ये जो Q1 जो आउटपुट है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, कर्सर बराबर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये जो Q1 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो Q1 जो आउटपुट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा। मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q1 वो कैसे एक्ट करेगा, क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा। किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो जो टर्मिनल है कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड हो रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड, ओनली 1 सेकंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड हो रही है। जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड हो रही है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो जो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो कैसे एक्ट करेगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स के तौर पर। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये कर्सर एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है प्रॉपर। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप का हमें जो आउटपुट जो दिखाई दे रहा है, ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा Q1, वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए कैसे एक्ट करेगा, क्लॉक पल्स के तौर पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो लाइन हो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड हो रही है, जो लाइन हो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड हो रही है। और सिमिलरली यहाँ पर हमें कौन सी ट्रिगरिंग मिलने वाली है, यहाँ पर हमने मिलने वाली है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 और ये फ्लिप फ्लॉप 3। यहाँ पर हम लोग आउटपुट कहाँ से लेंगे, जो आउटपुट है वो हम लोग ले रहे हैं Q0, Q1 और Q2 से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो Q0 से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं तो एक लाइन हमने कुछ इस तरीके से निकाल दी। सिमिलरली यहाँ पर ये Q1 से आउटपुट ले रहे हैं तो दूसरी लाइन हमने ऐसा निकाल दी। सिमिलरली Q2 से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं तो तीसरी जो लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से निकाल दी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा आउटपुट। तो सबसे पहले अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया रिपल काउंटर, या फिर बोल सकते हैं असिंक्रोनस काउंटर। बेसिकली इसको रिपल काउंटर बोलेंगे, जो कि असिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्लॉक पल्स। तो यहाँ पर हमें कितने क्लॉक पल्स मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको कितने यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 3 फ्लिप फ्लॉप। तो 2⁻³ कंसिडर करोगे तो 2⁻³ आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पावर में 3 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप कितने, 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2⁻³ जो कि बराबर मिलेगा 8 के। तो आपको बेसिकली फ्लिप फ्लॉप कितना मिलने वाला है, यहाँ पर आपको फ्लिप फ्लॉप 9 मिलेगा। 9 फ्लिप फ्लॉप आपको मिलेगा। एक एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, 9 क्लॉक पल्स आपको मिलने वाली है। कितनी क्लॉक पल्स आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपको 9 क्लॉक पल्स मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक क्लॉक पल्स, दूसरी क्लॉक पल्स, तीसरी क्लॉक पल्स, चौथी, 5th, 6th, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है क्लॉक पल्स। हमें यहाँ पर कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है। तो जो एरो होगी वो क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में होगी। क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो होगी। हमने डिस्कस किया लो टू हाई वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर ये लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो होगी। सिमिलरली यहाँ से लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो होगी। यहाँ पर भी लो टू हाई वैल्यू के बीच में हमें एरो दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी लो टू हाई वैल्यू के बीच में हमें एरो दिखाई दे रही है।
लो टू हाई वैल्यू के बीच में हमें एरो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो ट्रिगरिंग जो कंसिडर किया है वो है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को हम लोग शो करते हैं क्लॉक पल्स से, और वो क्लॉक पल्स की जो लो टू हाई जो वैल्यू हो रही होती है उस बीच में हम लोग कुछ इस तरीके से एरो बना देते हैं, कुछ इस तरीके से एरो बना देते हैं, ऐसी एरो बना देते हैं, कुछ इस तरीके से एरो बना देते हैं, जो कि हमें इंडिकेट करती है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है क्लॉक, और ये जो क्लॉक हमने जो एज्यूम किया, ये जो क्लॉक है वो हम लोग ये वाले फ्लिप फ्लॉप को देने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमने 9 क्लॉक पल्स क्यों कंसिडर करी, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 फ्लिप फ्लॉप मिल रहा है, तो 2 to the power 3 हमें कितना मिल जाए 8, तो 8 + 1 हमें कंसिडर करना है 9, तो हमें कितनी क्लॉक पल्स मिल जाएंगी? हमें मिल जाएंगी 9 क्लॉक पल्स। तो यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स हमने जो कंसिडर किया, ये जो क्लॉक पल्स है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप को जाएंगी, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा Q0 वो क्या रहेगा? तो उसको हमने यहाँ पर शो किया है। तो जो Q0 है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो Q0 की जो क्लॉक पल्स होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे, या फिर बोल सकते हैं जो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है जो कि है Q0, वो हमें कुछ इस तरीके से ये वाले वेव फॉर्म हमें शो कर रहा है, ये वाला वेव फॉर्म हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इनिशियली जो क्लॉक की जो वैल्यू वो क्या रहेगी? वो रहेगी 0, तो इनिशियली जो क्लॉक की जो वैल्यू है वो क्या है? वो है 0। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रिगरिंग मिल रही है, तो जो क्लॉक की जो वैल्यू है लो टू हाई रहेंगी, तो जो क्लॉक की जो वैल्यू है वो लो टू हाई रहेंगी, और हाई तब तक करेंगी जब तक कि ट्रिगरिंग नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिल रही है, तो तब तक के क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो हाई रहेगी। कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करो, तो तब तक के जो क्लॉक की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है हाई। फिर जैसे ही वो ट्रिगरिंग मिलेंगी, क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो होगी हाई टू लो। क्लॉक की वैल्यू लो जब तक लो रहेगी तब तक के, जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग यहाँ पर मिल रही है, तो तब तक के क्लॉक की जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी? लो। जैसी वाली ट्रिगरिंग मिली, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई जाएंगी, क्लॉक की वैल्यू हाई रहेंगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिल रही है, T4 पे हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिल रही है, तो जैसे ही हमें T4 पे नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिलेंगी, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो जाएंगी। क्लॉक की वैल्यू लो तब तक के रहेंगी जब तक कि हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें T5 पे मिल रही है, T5 टाइम इंस्टेंट पर, तो तब तक के क्लॉक की जो वैल्यू है वो है लो। जैसे T5 टाइम इंस्टेंट आया तो हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिल गई, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई। हाई तब तक के रहेंगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें मिल रही है 6 पर, T6 पर, तो जैसे ही T6 आया, क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो होगी हाई टू लो, और लो तब तक करेगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें मिल रही है T7 पर, नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें T7 पर मिल रही है, तो जैसे ही T7 पर हम लोग पहुँचे तो क्लॉक की वैल्यू होगी लो टू हाई। फिर उसके बाद हाई रहेगी जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। T8 पे नेक्स्ट ट्रिगरिंग है, जैसे ही नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिलेंगी क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर उसके बाद लो, फिर उसके बाद लो टू हाई, फिर उसके बाद हाई। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बार डिटेल में समझाया हूँ, बार बार मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट में नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, और सेम थिंग है, सेम थिंग को रिपीट करने का कुछ सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल गया? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर हमें क्या मिल गया? यहाँ पर हमें मिल गया पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका हमें आउटपुट मिल गया, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप हमने जो कंसिडर किया है, ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट हमें जो मिला वो हमें मिला Q0, जो कि ये वाली वेव फॉर्म हमें शो कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो आउटपुट जो है Q0, ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है जो कि है Q0। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट होगा वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा, किसके लिए? ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पूरे प्रोसेस में आपको पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ही दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप जो एरो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक एरो लगाओगे, यहाँ पर भी 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 एक एरो लगाओगे। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में होता क्या है? क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में हम लोग एरो शो करते हैं। तो क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो ये जो आउटपुट है जो कि है Q0, जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, वो क्लॉक पल्स के तौर पर एक्ट करेगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1, इसका हम लोग वेव फॉर्म बना लेते हैं। तो Q1 के लिए अगर हम लोग वेव फॉर्म बनाएं, तो Q1 के लिए हम लोग यहाँ पर वेव फॉर्म बना रहे हैं, तो जो इनिशियली क्लॉक की जो वैल्यू क्या रहेंगी 0। फिर उसके बाद यहाँ पर ये T1 वाली हमें पहली ट्रिगरिंग मिली, तो क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो होगी लो टू हाई। क्लॉक की वैल्यू हाई रहेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर मिल रही है T2 टाइम इंस्टेंट पर, तो तब तक के क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? हाई रहेगी। क्लॉक की वैल्यू तब तक के हाई रहेगी। जैसे ही ट्रिगरिंग मिली, क्लॉक की जो वैल्यू है वो हाई टू लो जाएंगी। क्लॉक की वैल्यू लो जाएंगी तब तक के जब तक के नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें मिल रही है T3 पर। जैसे ही T3 पर आए, हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, फिर उसके बाद हाई रहेगी T4 तक, क्लॉक की वैल्यू हाई है। जैसे ही T4 टाइम इंस्टेंट आया, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, फिर लो रहेंगी T5 तक के। जैसे ही T5 टाइम इंस्टेंट आया, हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, फिर उसके बाद हाई रहेंगी क्लॉक की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया? यहाँ पर हमने दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वेव फॉर्म कंसिडर कर लिया।
ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का हमें आउटपुट मिल गया जो कि है Q1। तो जो Q1 आउटपुट हमें जो मिला वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। अभी यहाँ पर ये जो Q1 जो कि आउटपुट है दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का, ये जो Q1 है वो कैसे एक्ट करेगा, ये क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा। किसके लिए? तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पर ये जो तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, अभी इसका हम लोग आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं Q2। तो जो Q2 होगा वो हमें कैसा मिलेगा, यहाँ पर ये जो हमें जो क्लॉक जो मिल रही है, यहाँ पर ये जो Q1 है, जैसे कि मैंने बोला ये जो Q1 है ये वेव फॉर्म ही आपको कंसिडर करते हुए ये जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिख रहा है तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, इसके आउटपुट Q2 के लिए आप वेव फॉर्म बनाने वाले हो। तो इनिशियली जो क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। तो यहाँ पर जो क्लॉक की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0। यहाँ पर ये पहली ट्रिगरिंग मिल रही है, तो जो क्लॉक की जो वैल्यू कैसे जाएंगी, लो टू हाई। क्लॉक की जो वैल्यू लो टू हाई जा रही है। क्लॉक की वैल्यू हाई रहेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग आपको कहाँ पर मिल रही है, T3 टाइम इंस्टेंट पर मिल रही है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। T3 टाइम इंस्टेंट पर आपको मिल रही है नेक्स्ट ट्रिगरिंग। तब तक के क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी हाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तब तक के जो क्लॉक की जो वैल्यू वो क्या है, वो हाई। तब तक के क्लॉक की वैल्यू हाई है। जैसे ही T3 टाइम इंस्टेंट आया, क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो होगी हाई टू लो। लो तब तक के रहेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग T5 पर मिल रही है, तो लो तब तक के जैसे T5 हम आया तो हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली, तो क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई जाएंगी। क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई जाएंगी जो कि कर्सर शो कर रहा है, और क्लॉक की वैल्यू फिर हाई रहेगी। क्लॉक की वैल्यू फिर हाई रहेंगी। एक्चुअली ये कर्सर प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पा रहा है, बट आप समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ पर कुछ समझने लायक नहीं है। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग वेव फॉर्म कंसिडर करते हैं, वैसा यहाँ पर भी हम लोग वेव फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं। तो T5 टाइम इंस्टेंट पर हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली, तो क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई गई। क्लॉक की जो वैल्यू लो टू हाई गई, फिर उसके बाद क्लॉक की जो वैल्यू है वो हमें हाई मिली। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें वेव फॉर्म मिल गया। Q2 आउटपुट मिल गया किसके लिए, यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का हमें Q2 आउटपुट हमें मिल गया। तो ये फ्लिप फ्लॉप का Q2 आउटपुट हमें जो मिला वो हमें ये वाली वेव फॉर्म शो कर रही है। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि तीनों जो क्लॉक है वो अलग अलग है। ये जितनी भी क्लॉक कंसिडर करी हमने, ये वाली क्लॉक पल्स, ये वाली क्लॉक पल्स, ये वाली क्लॉक पल्स, ये वाली क्लॉक पल्स, तो हर एक जो क्लॉक पल्स है वो अलग अलग है। और ये क्लॉक पल्स कहाँ पर जा रही है, ये क्लॉक पल्स ये फ्लिप फ्लॉप में जा रही है। तो क्लॉक पल्स अलग 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 होने की वजह से होगा क्या, जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करेंगे। ये वेव फॉर्म देख के तो आप आसानी से बता सकते हो कि हर एक फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक पल्स नहीं मिल रही है। हर एक फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक पल्स नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करेंगे। यही रीज़न की वजह से जो रिपल काउंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग काउंटिंग सीक्वेंस अगर हम लोग देखें तो हमें काउंटिंग सीक्वेंस क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल गया 0, यहाँ पर भी मिल गया 0, यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हमें 0 मिल गया। फिर यहाँ पर हमें मिला 1, यहाँ पर हमें मिला 1, यहाँ पर भी मिला 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर ये 1, और यहाँ पर भी हमें मिल गया 1। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1, यहाँ पर ये 0, और यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0, फिर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1। यहाँ से अगर हम लोग देखें जो सीक्वेंस है वो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, फिर से यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। तो आपको मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है आगे। तो यहाँ पर ये जितनी भी हमने जो वैल्यूज़ जो कंसिडर करी है, जितने भी हमने जो बाइनरी जो कंसिडर किया, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख लिया, कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मैं आपको स्टार्टिंग के 1-2 बाइनरी बता देता हूँ, आप किस तरीके से लिखोगे। यहाँ पर हम लोग क्लॉक पल्स किसको दे रहे हैं, क्लॉक पल्स हम लोग ये वाले फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हैं। तो ये जो Q0 होगा वो क्या होगा, Q0, या फिर Q0 ये क्या रहेगा, ये MSB रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो Q0 है वो है MSB, फिर उसके बाद Q1, फिर उसके बाद ये Q2। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम लोग देखें जो Q1 है वो क्या है, जो Q0 है वो है क्या, वो है MSB। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 0 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 0 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल गया 0 0, और यहाँ पर ये 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें Q0 MSB है, तो यहाँ पर ये 1 1 और 1 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें मिल गया 1 1, और यहाँ पर भी हमें मिल गया 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आपको मिल जाएगा 0 1 और 1। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 0 1 1। तो हमें क्या मिल गया, 0 1 और फिर 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आपको मिल जाएगा 1 0 1। आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 1 0 1। सिमिलरली 1 0 1 हो गया, फिर उसके बाद पहला लिखेंगे 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 0 0 और यहाँ पर ये 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल जाएगा, 1 1
और ज़ीरो। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1 1 और ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें मिल गया 0 1 और ज़ीरो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 0 1 और ज़ीरो। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें आपको मिल गया 1 0 0। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 1 0, फिर उसके बाद ये 0। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 000 और फिर ये 111। तो यहाँ पर ये 000 हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 111। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा काउंटिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो पर्टिकुलर काउंटर हमने जो बनाया है, जो काउंटर हमने जो कंसिडर किया है या फिर जो गिवन काउंटर है वो अप काउंटर है या फिर डाउन काउंटर है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 000 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 000 और यहाँ पर ये 111। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें 000 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है 111। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 001 के बाद हमें क्या मिल रहा है 000 फिर 111, मतलब हमें सेम यही वाली चीज़ मिल रही है, सेम यही डिजिट हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 001 इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये 000 को हम लोग शो करते हैं 0 से, 111 को हम लोग शो करते हैं 7 से, 110 को आप शो करते हो 6 से, 101 ये होता है 5, 100 ये होता है 4, 011 ये होता है 3, 010 ये होता है 2, 001 ये होता है 1, फिर 000 आपको मिल जाएगा 0, फिर 111 आपको क्या मिल जाएगा 7, 0765432 1, फिर से 07। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 001 के बाद जो नंबर है वो क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। तो ये 001 के नीचे आप क्या लगा दोगे, एक अंडरलाइन लगा दोगे। ये 001 के बाद क्या हो रहा है, जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो ये 001 के बाद आप क्या लगा दोगे, आप अंडरलाइन लगा दोगे। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से अंडरलाइन लगा दी। अब ये अंडरलाइन लगाने का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके वजह से होगा क्या, ये अंडरलाइन आपने जो बनाया ये आपको हेल्प करेगी नंबर ऑफ मोड को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोड को फाइंड आउट करने के लिए और ये फाइंड आउट करने के लिए कि रिपीटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रिपीटिंग 001 के बाद से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो लाइन के ऊपर जितने भी हमें जो स्टेट जो मिलेंगे वो हमें क्या बता देंगे, ये लाइन के ऊपर जितने भी जो हमें जो स्टेट जो मिलेंगे वो हमें शो कर देंगे नंबर ऑफ मोड। तो हमें कितने स्टेट मिल रहे हैं, यहाँ पर ये पहला वाला स्टेट, सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरा वाला स्टेट। यहाँ पर अब ये जो सिंपली ये जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, ये लाइन के ऊपर जितने भी जो नंबर आपको जो मिल रहे हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये कर्सर एक्चुअली बराबर मूव नहीं कर रहा है, जस्ट गिव मी जस्ट अ सेकंड, ओनली 1 सेकंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो लाइन जो दिखाई दे रही है, लाइन के ऊपर जितने भी जो नंबर है आप उसको काउंट करो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 0 7 6 5 4 3, फिर उसके बाद ये 2 और फिर उसके बाद ये 1। तो आपको टोटल कितने नंबर मिल रहा है, आपको टोटल 8 नंबर मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोड आपको कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ मोड आपको मिलेंगे 8। यहाँ पर ये मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब ये होता है नंबर ऑफ स्टेट या फिर आउटपुट बिफोर रिपीटेशन। रिपीटेशन से पहला जितने भी आपको आउटपुट मिलेंगे, जितने भी आपको स्टेट मिलेंगे, उसी को आप बेसिकली बोलते हो नंबर ऑफ मोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिपीटेशन से पहला हमें कितने मोड मिल रहे हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन के बाद क्या हो रहा है, जो नंबर है वो रिपीट होते जा रहे हैं। ये लाइन के ऊपर जितने भी जो नंबर है आप उसको काउंट कर लो तो आपको कितना क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हो क्या आ रहा है, जो काउंटर है वो किस तरीके से काउंटिंग कर रहा है, काउंटर जा रहा है 0 से 7, 7 से 6, आप देख सकते हो 0 7 6 5 4 3 2 1। तो जो काउंटर है पहला काउंट कर रहा है 0 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो काउंटर है वो काउंट कर रहा है हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ, मतलब जो काउंटर है वो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो ऐसे जो काउंटर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डाउन काउंटर। जो काउंटर है वो हाई वैल्यू से लो वैल्यू को काउंट कर रहा है, तो जो काउंटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर का काउंटिंग सीक्वेंस हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ है, तो जो काउंटर है उसको हम लोग बोलेंगे डाउन काउंटर। क्योंकि तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें गिवन काउंटर इज़ अ डाउन काउंटर, ये जो काउंटर जो दिखाई दे रहा है वो डाउन काउंटर है, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से हाई से लो है, या फिर बोल सकते हैं जो काउंटर है वो काउंट कर रहा है हाई से लो वैल्यू को, जिसके वजह से जो काउंटर है उसको हम लोग बोल सकते हैं डाउन काउंटर। तो अगर आपको पूछे डाउन काउंटर का मतलब क्या होता है, इफ़ काउंटर इज़ काउंटिंग दी वैल्यू फ्रॉम हाई टू लो, अगर काउंटर अगर वैल्यू अगर काउंट कर रहा है हाई टू लो, तो जो काउंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं देन काउंटर इज़ कॉल्ड एज डाउन काउंटर। सिमिलरली अप काउंटर का मतलब क्या होता है, इफ़ काउंटर इज़ काउंटिंग दी वैल्यू फ्रॉम लो टू हाई, अगर काउंटर अगर वैल्यू का अगर काउंट कर रहा है या फिर काउंटिंग सीक्वेंस अगर लो टू हाई है, तो जो काउंटर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अप काउंटर, जो काउंटर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अप काउंटर। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
यहाँ पर हमने अप काउंटर समझा, यहाँ पर हमने डाउन काउंटर समझा। सिमिलरली हम लोग अप काउंटर को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अप काउंटर को हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आउटपुट हम लोग कहाँ से ले रहे थे, Q0, Q1 और Q2 से हम लोग आउटपुट ले रहे थे, जिसके वजह से हमें जो काउंटर जो मिला वो हमें डाउन काउंटर मिला। सिमिलरली अगर Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट से अगर हम लोग आउटपुट ले तो जो काउंटर होगा वो हमें कैसा मिलेगा? जो काउंटर है वो हमें मिल जाएगा अप काउंटर। यहाँ पर हमें कौन सा काउंटर मिल रहा था? डाउन काउंटर मिल रहा था, क्योंकि हमने आउटपुट कहाँ से लिया था? हमने Q0, Q1 और Q2 से हमने आउटपुट लिया था, जिसकी वजह से जो काउंटर है वो हमें डाउन काउंटर मिला। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये सेम आउटपुट को अगर हम लोग ले Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट, Q2 कॉम्प्लीमेंट से, तो जो काउंटर है वो अप काउंटर बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये वाले फिगर में देख सकते हैं। सेम फिगर हमने यहाँ पर कंसीडर किया, सेम फिगर हमने यहाँ पर कंसीडर किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमने सेम फिगर कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने सेम फिगर कंसीडर किया। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया Q0 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया Q1 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया Q2 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और ये Q2 कॉम्प्लीमेंट से अगर हम लोग आउटपुट ले तो हमें कौन सा काउंटर मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा अप काउंटर। तो यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो आउटपुट लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। सिमिलरली यहाँ से भी आउटपुट लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, आउटपुट लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। सिमिलरली यहाँ से भी आउटपुट लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आउटपुट हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? आउटपुट हम लोग ले रहे हैं Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट से, जिसके वजह से हमें कौन सा काउंटर मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है अप काउंटर। तो जो टेबल हमने जो कंसीडर किया, ये जो टेबल हमने जो कंसीडर किया है, ये सेम टेबल को हमने यहाँ पर लिखा। सबसे पहला वो सेम टेबल को हमने यहाँ पर लिखा Q2, Q1, Q0। यहाँ पर ये 000, फिर उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 हमें मिला बीच में। सिमिलरली यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर ये 1 एंड 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हमें क्या कंसिडर करना है? Q2 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हमने लिखा, Q1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हमने लिखा, Q0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा Q0 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर Q2, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अगर Q2 अगर 0 होता है, Q2 अगर 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1। Q1 अगर 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 1। Q0 भी अगर 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 1। सिमिलरली अगर Q2 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। Q1 अगर 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। Q0 अगर 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। सिमिलरली Q2 अगर 1 होता है, Q2 अगर 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0। Q1 अगर 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0। Q0 अगर 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली यहाँ पर ये Q2 अगर 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। Q1 अगर 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। Q0 अगर 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। Q2 अगर 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। Q1 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। Q0 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली यहाँ पर ये Q2 अगर 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। Q1 अगर 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली 1 का भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। एक्चुअली ये कर्सर मूव नहीं कर रहा है, कर्सर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ये 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। ये 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। और ये 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और यहाँ पर ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सिमिलरली यहाँ पर ये 000 का कॉम्प्लीमेंट 111, 111 का कॉम्प्लीमेंट 000। तो यहाँ पर आप अभी अगर वैल्यू को काउंट करते हुए देखो तो आप सबसे पहले आपको मिल रहा है 7, फिर उसके बाद आपको मिल रहा है 0, फिर 1 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले आपको क्या मिला? पहला 7 मिला, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर उसके बाद 2 मिला, फिर उसके बाद 0 1 1 3 1 0 0, ये 4, फिर उसके बाद ये 5, ये 6, फिर ये 7 आपको मिला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो कहाँ से, जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो लो टू हाई है। हैंस जो काउंटर है उसको हम लोग कौन सा काउंटर बोलेंगे? जो काउंटर है वो है अप काउंटर। तो काउंटर का काउंटिंग सीक्वेंस कैसा है? पहला 0 से 1 गया, 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से 5 गया, 5 से 6 गया, 6 से 7 गया। तो यहाँ पर ये कौन सा काउंटर है? ये जो काउंटर है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे अप काउंटर। और सिमिलरली यहाँ पर हमें मोड कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ मोड हमें 8 मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो काउंटर है वो पहला कैसा एक्ट कर रहा था? ये जो काउंटर है वो डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट कर रहा था, क्योंकि जो हमने जो आउटपुट जो लिया था वो Q0, Q1 और Q2 से हमने आउटपुट लिया था, जिसकी वजह से जो काउंटर है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जो काउंटर है वो कैसा एक्ट करा? डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करा। ये जो काउंटर है कैसा एक्ट करा? डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करा। मगर हमने क्या किया? ये जो आउटपुट हम लोग जहाँ से ले रहे थे उसको हमने रिवर्स कर दिया। जो आउटपुट है उसको हमने कहाँ से लिया? Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट से हमने आउटपुट लिया, जिसकी वजह से हुआ क्या?
ये जो सेम जो काउंटर है वो कैसे एक्ट करने लगा, अप काउंटर के तौर पर एक्ट करने लगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स हमने जो कंसिडर किया, और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो नंबर ऑफ मोड है उसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोड को दो तरीके से आइडेंटिफाई करने के हमारे पास, दो तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पर ये मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रिपीटिंग से पहले हमें जो स्टेट जो मिलते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोड। तो नंबर ऑफ मोड आप सिंपली ऐसा भी पता कर सकते हो, अगर आपको कितना फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, आपको अगर 3 फ्लिप फ्लॉप दिया है तो 3 फ्लिप फ्लॉप अगर आपको दिया है तो नंबर ऑफ मोड आपको कितना मिलेगा, नंबर ऑफ मोड आपको मिल जाएगा 3, नंबर ऑफ मोड आपको मिल जाएगा 8, 2 टू दी पावर 3 आपको कितना मिल जाएगा 8। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोड आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 8। आप ऐसा भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो जहाँ से रिपीटिंग चालू होती है, उससे जस्ट पहले हम लोग एक अंडरलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अंडरलाइन हमने ड्रॉ किया, जहाँ से रिपीटिंग चालू होती है उससे जस्ट पहले हम लोग एक अंडरलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और वो अंडरलाइन के ऊपर जितने भी जो स्टेट होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ मोड। हमें कितने स्टेट मिले, या फिर बोल सकते हैं जितने भी जो नंबर होते हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ मोड। तो यहाँ पर ये एक नंबर, यहाँ पर ये दूसरा नंबर, या फिर फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट, 6, 7, 8। तो यहाँ पर हमें आपको कितनी स्टेट मिल रही है टोटल यहाँ पर आपको 8 स्टेट मिल रही है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोड आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 मिलने वाला है। यहाँ पर अभी एक और एक चीज़, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 26 मिनट हो गए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है क्लॉक। यहाँ पर ये क्लॉक का अगर टाइम पीरियड अगर टी होता है, क्लॉक का अगर टाइम पीरियड टी होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो होगी 1/t, जो कि आपको ये वाला रिलेशन शो कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली जो क्लॉक है इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा, 2t रहेगा। 2t रहेगा क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाले क्लॉक के एक टाइम पीरियड में, यहाँ पर कितने क्लॉक हमें मिल रहे हैं, 2 क्लॉक मिल रहे हैं, जिसके वजह से क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा, 2t। अगर ये क्लॉक का अगर टाइम पीरियड अगर 2t रहता है तो क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एफ नॉट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लॉक है उसको हमने शो किया था क्यू नॉट से। तो यहाँ पर ये जो क्लॉक है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, वो किसके बराबर में रहेंगी, वो बराबर में रहेंगी f/2 के। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं f/2। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो क्लॉक हमने जो कंसिडर किया है, Q1 क्लॉक हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये Q1 क्लॉक का टाइम पीरियड कितना रहेगा, Q1 क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 4t। 4t क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये Q1 क्लॉक के एक टाइम पीरियड में हमें कितने क्लॉक पल्स मिल रहे हैं, 4 क्लॉक पल्स, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये जो क्लॉक हमने जो कंसिडर किया इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, वो होगा 4t। तो इसका अगर टाइम पीरियड अगर 4t होता है तो एक क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मान लेते हैं क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी है वो है f1, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लॉक है उसको हमने शो किया था Q1 से, या फिर बोल सकते हैं आउटपुट Q1 हमने कंसिडर किया। तो मान लेते हैं जो क्लॉक है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर कर लिया f1। तो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी अगर f1 होती है तो जो f1 फ्रीक्वेंसी होगी वो बराबर में होगी f/4, जो कि आपको एक कर्सर शो कर रहा है। यहाँ पर ये f और यहाँ पर ये अपॉन 4, जो कि आपको एक कर्सर शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो क्लॉक हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये वाली जो क्लॉक है इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, ये वाली क्लॉक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 8t। 8t क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये क्लॉक के एक टाइम पीरियड में, यहाँ पर ये क्लॉक के एक टाइम पीरियड में हमें कितने क्लॉक पल्स मिल रहे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये 8। तो यहाँ पर ये क्लॉक के एक टाइम पीरियड में हमें कितने क्लॉक पल्स मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं 8 क्लॉक पल्स, जिसके वजह से यहाँ पर ये क्लॉक का टाइम पीरियड हम लोग कितना कंसिडर कर सकते हैं, 8t। तो अगर ये क्लॉक पल्स, ये जो क्लॉक हमने जो कंसिडर किया है Q2 क्लॉक, इसका अगर टाइम पीरियड अगर 8t होता है, फ्रीक्वेंसी अगर f2 होती है, तो जो f2 फ्रीक्वेंसी होगी वो बराबर में होगी f/8 के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हमने जो काउंटर जो कंसिडर किया है, ये काउंटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, काउंटर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी f/8। ये काउंटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये जो काउंटर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो होगी f/8। जो हमें जो लास्ट में जो क्लॉक जो मिलती है, लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का हमें जो आउटपुट जो मिलता है, या फिर बोल सकते हैं जो क्लॉक जो मिलती है, वो क्लॉक हम लोग जो कंसिडर करते हैं, वो क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमें बता देती है एक पर्टिकुलर काउंटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। मैंने क्या बोला है, यहाँ पर ये वाला हमने जो फ्लिप फ्लॉप जो कंसिडर किया है, इसका जो आउटपुट होगा Q2, लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा Q2, जो कि बेसिकली एक क्लॉक होगा, या फिर सिंपल वर्ड में मैं आपको बोलूँ, लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो आपको ये बता देगा कि वो जो पर्टिकुलर जो काउंटर है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो काउंटर है
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर ये लास्ट वाले, ये जो लास्ट वाला, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो लास्ट वाली जो क्लॉक पल्स है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, F2 वो है F/8। इसका मतलब ये जो काउंटर हमने जो डिज़ाइन जो किया है इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, काउंटर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है F/8। यहाँ पर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो अगर किसी काउंटर की अगर आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर बताना हो या फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर आपको बताना हो तो आप किस तरीके से बताओगे, जो लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसका आप क्लॉक पल्स जो मिलेगी वो क्लॉक पल्स की आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लोगे, और वो क्लॉक पल्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी होगी वो पर्टिकुलर काउंटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है रिपल काउंटर की, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर में होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन 2⁻n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा गया है। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है रिपल काउंटर की वो क्या होती है, वो होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन 2⁻n। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया रिपल काउंटर के बारे में, यहाँ पर हमने वेव फॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया, हमने अलग अलग क्लॉक के बारे में भी डिस्कस किया। हमने ये देखा कि अलग अलग क्लॉक मिलती है जिसके वजह से हर एक जो काउंटर होता है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं होता, जिसके वजह से हर एक जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं होता। अगर वर्ड्स में अगर कुछ किसी तरीके की अगर मिस्टेक हो जाती है तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 5-6 वीडियो बनाते जाता हूँ आधे एक घंटे की। तो 5-6 वीडियो अगर मैं कंटिन्यूसली अगर आप बनाते हो तो एटलीस्ट आपका 4-5 आवर्स ऐसे ही चले जाएगा। तो कंटिन्यूसली आपको 4-5 आवर्स बोलते रहना पड़ता है, जिसके वजह से होता क्या है बेसिकली जो वर्ड होते हैं थोड़े मतलब आगे पीछे निकल जाते हैं। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है काउंटर का। तो यहाँ पर ये जो रिपल काउंटर होता है इसको हम लोग असिंक्रोनस काउंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हर एक जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि हर एक फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक पल्स मिलती है, जिसके वजह से जो रिपल काउंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर।